हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध भाग के अंतर्गत खंड के अंतर्गत व्यंजनांत नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा है। पूर्व सत्र में मकारांत व्यंजनांत शब्द में इदम शब्द की प्रक्रिया आपने जानी थी। अब यहाँ पर रकारांत शब्द नपुंसक लिंग में हमारे बीच में है वार। वार शब्द के माध्यम से हम नपुंसक लिंग के शब्दों की सिद्धि करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रथमा द्वितीय विभक्ति में ही कुछ विशेष काम नपुंसक लिंग में होते हैं। तृतीय आदि विभक्ति में स्वर वाली विभक्तियों के आने पर उस स्वर में जो वर्ण रहता है वह वर्ण वार के रा में आकर मिल जाएगा तो शब्द बनते चले जाएंगे। जैसे वार में टा विभक्ति लेकर आएंगे तो टा में से आ बचेगा तो बन जाएगा वारा। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति लाएंगे तो बन जाएगा वारे। इसी प्रकार से हमें प्रयोग सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम वाद हमारे में है और बार शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सी और अम विभक्ति हमारे मध्य में आती है और सी और अम का नपुंसकात् सिमुर लोपो न च तदुक्तम। नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति का लोप हो जाता है और लोप होने पर कोई भी कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर सी और अम विभक्ति का लोप हो जाने पर जो वार है रा, उस रा का रेप और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा विसर्ग आदेश होने पर शब्द बन जाता है वाह। अब ये ध्यान रखना है अपने को, जो बना हुआ आपको दिख रहा है वाह। अब प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर औ के स्थान पर औ रीम सूत्र से ई आदेश हो जाता है और ई आदेश हो जाने पर शब्द बनता है वारी। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। और उसके बाद में वार शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर जस ससो नपुंसके, जस और सस की नपुंसक लिंग में घुट संज्ञा हो जाती है और घुट संज्ञा हो जाने पर जस ससो सी और जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है ह्रस्व। अब हमारी स्थिति है वार धन री। अब अपने को ध्यान रखना, अभी तक तो हम नुम का आगम करते थे धुट स्वरात घुटी नू,
अब यहाँ पर रा जो है वो धुट नहीं है, सामने घुट तो है, सामने जस और सस के स्थान पर होने वाला कार्य घुट रूप है, लेकिन रा जो है वो धुट नहीं है, और धुट नहीं होने के कारण नुम का आगम नहीं होगा। केवल व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत के माध्यम से जो जस और सस की ई थी वह उसमें जुड़ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा वारी। इसी प्रकार से पुनः एवं द्वितीय विभक्ति में भी इसी प्रकार जानना, वारी वारी। अब ये ध्यान रखना, द्विवचन वाला वारी दीर्घ है और बहुवचन वाला वारी ह्रस्व है, ये अपने को जानना चाहिए। पुनः एवं हो जाने के बाद अब तृतीय विभक्ति के एक वचन में जस और चार विभक्ति के आने पर संबोधन में भी हे वारी हे वारी। तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर वार धन टा, टा का अनुबंध लोप होकर आ बचेगा, तो बन जाएगा व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत वारा। अब वार शब्द से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर वार धन भ्याम, यहाँ पर रेप शोर विसर्जन, यहाँ सूत्र से विसर्ग की प्राप्ति है, परंतु न रेप से घोषवती। सूत्र के द्वारा रेप को जो विसर्ग आदेश था उसका निषेध हो जाता है, और निषेध हो जाने पर शब्द बन जाता है वार भ्याम। तृतीय विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर वार धन विस, यहाँ पर भी रेप शोर विसर्जन, यहाँ से विसर्जनी की प्राप्ति है, परंतु न रेप से घोषवती सूत्र से निषेध हो जाने पर बार भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में वार धन गे, यहाँ पर गेम से ए बचता है, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से वारे। वार शब्द से चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर वार धन भ्यस, यहाँ पर भी रेप शोर विसर्जन, यहाँ सूत्र से विसर्गी की प्राप्ति थी, परंतु न रेप से घोषवती सूत्र के माध्यम से निषेध होने पर बार भ्याह प्रयोग सिद्ध होता है। वार शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में ngसी गस विभक्ति के आने पर वार धन अस, यहाँ व्यंजन मस्वरम परवर्णम नये सूत्र की सहायता से रेप शोर विसर्जनिया सूत्र से सकार के स्थान पर विसर्जनीय आदेश करने पर वारा प्रयोग सिद्ध होता है। बार शब्द से षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर वार धन ओस, यहाँ पर व्यंजन मस्वरम परवणम नये सूत्र के माध्यम से शब्दों को जोड़ने पर और रेप शोर विसर्जनिया
सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर 12 प्रयोग सिद्ध होता है। वारी शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर वार धन्य ई, यहाँ पर व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से वारी प्रयोग सिद्ध होता है। अब ध्यान रखना, सप्तमी के एक वचन में सिद्ध होने वाला भी वारी है और प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सिद्ध होने वाला भी वारी है। वहां वारी का प्रथमा में होने वाला है कर्ता और द्वितीय में बनने वाला है कर्म, और यह सप्तमी के एक वचन में बनने वाला जो वारी है उसका मतलब है अधिकरण, माने बारी माने पानी में। तीनों वारी के शब्द अलग अलग है। प्रथमा के बहुवचन में होगा बारी ने, बारी माने जल, जल में जल, और द्वितीय विभक्ति में होने वाला जो वारी है वो जल को, और यहाँ जो वारी शब्द है उसका अर्थ है जल में। ये अपने को विशेष जानना चाहिए। अब वार शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर वार धन सु, यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर शब्द सिद्ध होता है वारसु। पूरे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं वाह, वारी, वारी, हे वाह, हे वारी, हे वारी। द्वितीय में भी इसी प्रकार से वाह, वारी, वारी। तृतीय में वारा, वारभ्याम, वारवी। चतुर्थी में वारे, वारभ्याम, वारभ्या। पंचमी में वारा, वारभ्याम, वारभ्या। षष्ठी में वारा, वारो, वाराम, और सप्तमी में वारी, वारो और वारसु। ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब नपुंसक लिंग में रकारांत शब्द चत्वार शब्द हमारे बीच में आएगा, और चत्वार शब्द में आने पर केवल बहुवचन में ही इसकी प्रक्रिया होती है, अन्यत्र नहीं। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में चत्वार शब्द के साथ। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।